हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज चलिए मेरे भाई लोग, आज एक्सरसाइज 14.1 का लास्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन 8 एंड 9, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उसको अच्छी तरीके से देखिएगा। कुछ इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट भी है, तो इसे बहुत ही ध्यान से देखना। नया कॉन्सेप्ट मतलब मीन ही निकालना है, लेकिन थोड़ा सा क्लास इंटरवल में थोड़ा वेरिएशन है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से आपने प्रीवियस में 1 से लेकर के 7 तक वीडियो में हमारा देखा होगा। ठीक है, दो दो क्वेश्चन का सेट बना हुआ था, तो आपको बेहद अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। जिन भाई बहन लोग नहीं देखे हैं वो जरूर बेसिकली चैनल पर अपने दोस्त के वाया जुड़े, या मैथ्स वाला रंजीत वर्मा पे जा करके बेसिकली सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिलेगा हमारे सारे वीडियो क्लास चैप्टर 10 के, बेसिकली खासतौर क्लास 10th के सारे बेसिकली जो है वीडियोज अपलोडेड हैं। एक चैप्टर 1 से लेकर के अप टू 14 चल रहा है। तो जिसको भी कहीं भी किसी भी चैप्टर के अंदर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकता है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको भी लगता है मेरा मैथ वीक है, तो आप जरूर जल्दी से जल्दी चैनल पर जुड़िए, विजिट करिए और अच्छे से पढ़िए। आपको एक एक क्वेश्चन हमने बारीकी से सिखाया है, इसलिए आपको मन करे तो जरूर जुड़े सर। ठीक है, आप लोगों से बस गुजारिश है। ठीक है, तो चलिए सर शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर बेसिकली 8 का काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने लिखा है कि क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। आपसे ये कहा गया है कि मीन नंबर ऑफ डेज आपको फाइंड आउट करना है जहां पे बेसिकली स्टूडेंट क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिवन है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन है। ये चीज आपको कैसे ध्यान में रखना है। तो देखिए सर जी, यहाँ पे क्लास इंटरवल ये 0 से 6 पे, मतलब 0 से 6 स्टूडेंट के बीच में 11 बेसिकली क्या है, डेज में जो है 11 स्टूडेंट है। कुछ ऐसे 6 से 10 डेज में 10 है, 10 से 14 डेज में 7 है, 14 से 20 में 4 स्टूडेंट एब्सेंट है, 20 से 28 डेज में कितने 4 हैं, 28 से 38 में कितने हैं 3 है, एंड 38 से 40 में कितना सर 1 है। अब यहाँ पे जो है सर जी, आप क्या करेंगे, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। पहला काम तो आपने ये सीख ही लीजिए सर जी, आई बस समझ में। तो पहला काम क्या है सर जी, इसमें क्लास मार्क्स फाइंड आउट करना। अब यहाँ देखिए सर जी, इनमें क्लास साइज देखिए तो क्लास साइज में वेरिएशन है। पहले देखिए 0 से 6 में 6 का गैप है, 6 से 10 में आप देखिए तो 10 में से 6 गया, कितना आ गया सर 4 आ गया। 14 से 10 का देखा तो 4 आ गया, पर 20 से 14 का देखा तो 6 आ गया। फिर 28 से 20 का देखा, डिफरेंस करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 8 आ गया सर जी। 38 से 28 करेंगे तो 10 आ गया। तो देख लो सर जी, डिफर करता जा रहा है, और लास्ट में 38 से 40 है सर, और उसमें जो है मात्र 2 का गैप है। तो अब यहाँ पे सर जी हम स्टेप डिवीजन मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम बेसिकली एज्यूमिंग मेथड का यूज करें। हम डायरेक्ट जो है डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन। ओके मेरे भाई लोग, चलिए सर ध्यान से देखिएगा। क्लास मार्क्स निकालने की लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे, तो 0 + 6 कितना हो गया सर 2 आ गया। 0 + 6 अपॉन 2 करेंगे, सॉरी कितना आएगा मेरे भाई लोग 3 आएगा। इसके बाद 6 + 10 जोड़ दिया 16 हो गया, 16 का हाफ कर दिया तो कितना आ गया सर 8 आ गया। 10 + 14 को जोड़ा 24 हो गया, 24 का हाफ किया तो कितना आ गया सर 12 आ गया। तो आप 20 + 14 को जोड़ा तो 34 हो गया, हाफ किया तो 17 आ गया। इसके बाद 20 28 को जोड़ा तो सर जी 48 हो गया, 48 का हाफ किया तो कितना आ गया 24 आ गया। 28 और 38 को जोड़ा तो सर जी 30 20 50 66 हो गया। और अब इस तरीके से जो है 66 का हाफ किया तो 33 आ गया। लास्ट वन है सर जी 40 30, तो आपका 78 हो गया। 78 का हाफ कितना होता है 39 होता है। एक बार दोबारा रिकैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे समझ। 0 और 6 को जोड़ना है और जोड़ करके हाफ कर देना है तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 और 10 को ऐड करेंगे तो 16 हो गया, 16 का हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 8 आ जाएगा। इसके बाद 10 और 14 को आपस में ऐड करेंगे तो 24 होगा, 24 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद 14 एंड 20 को ऐड किया तो सर 34 आ गया, 34 का हाफ कितना हो गया 17 हो गया। इसके बाद जो 20 एंड 28 को ऐड किया आपने तो आपके पास कितना हो गया 48 हो गया। 48 का हाफ कितना होता है सर 24 होता है। 28 से 38 की बात करेंगे सर, आप देखिए 50 8 8 16, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर। 8 8 कितना होता है 16 होता है, 2 3 कितना होता है 5 होता है, 5 + 1 कैरी आ गया तो 6 आ गया, 66 हो गया। 66 का हाफ करेंगे तो कितना है मेरे भाई लोग 33 आएगा, है ना। अगेन आपने 40 30 70 हो गया, 8 78 हो गया, 78 का हाफ कितना होता है 39 होता है। तो आपने इस तरीके से क्या किया सर, क्लास मार्क्स को ऑब्टेन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है सर, आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना होता है, FI का क्या कर देना होता है, प्रोडक्ट कर देना होता है। बहुत ही सिंपल सा सर, FI क्यों इस मेथड का यूज
यूज कर रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया होगा मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे क्लास साइज में वेरिएशन है, तो इस वजह से हम बेसिकली स्टेप डेविएशन तो भूल करके भी यूज नहीं कर सकते सर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप डायरेक्ट उसमें मेथड का इस्तेमाल को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे भाई लोग, चलिए सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11 इंटू 3 कर दिया तो कितना आ गया 33 आ गया। 10 इंटू 8 कर दिया तो कितना आ गया सर 80 आ गया। 12 इंटू 7 कर दिया तो कितना हो गया आपके पास जो हो गया, मीन्स ध्यान दीजिए 84 हो गया। इसके बाद जो है सर जी 17 का टेबल 4 बार पढ़ लिया तो कितना आ गया 68 आ गया सर जी। इसके बाद 24 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो सर जी 96 आ गया। 33 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो अगेन आपका सर 39 आएगा, सॉरी 99 आ गया सर जी। इसके बाद 39 हो गया। बोलो क्लियर? अब इस तरीके से जो है क्लियर हो गया ना मेरे भाई लोग। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन करके कुछ वैल्यूज ऑब्टेन हो गए। अब इनको ऐड कर लेते हैं सर। समेशन fi xi फाइंड आउट कर लेते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो 3 अब यहाँ पे समेशन fi भी फाइंड आउट करना होता है, तो ये भी आप निकाल दीजिए सर जी। तो यहाँ पे सर आपको ध्यान देना, क्वेश्चन में बोला था कि भैया 40 स्टूडेंट है। आप यदि यहाँ पिक्चर में देखें तो कितने हैं 40 स्टूडेंट हैं। तो इसका मतलब समेशन fi दे रखा है 40 स्टूडेंट। क्लियर? अब यहाँ पे fi xi ऐड करें। 3 + 4 कितना होता है सर 7 होता है। 7 + 8 कितना होता है 15 होता है। 15 में 6 जोड़ दिया तो कितना होता है मेरे भाइयों 21 होता है। 21 में आपने 9 जोड़ दिया 30 हो गया, और 30 में 9 जोड़ दिया तो 39 हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है सर 3 + 8 आपने 11 हो गया। 11 + 8 19 हो गया। 19 + 6 कितना हो गया 25 हो गया। 25 में आपने 9 जोड़ दिया तो 34 हो गया। 34 में अगेन 9 जोड़ दिया तो कितना होगा 34 में 9 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो गया सर जी था 43 हो गया। 43 में आपने 3 जोड़ दिया तो 46 हो गया, और 3 जोड़ दिया तो 47 हो गया। एक बार दोबारा रिकैलकुलेट कर लें, क्योंकि सर थोड़ी सी गलती फिर कहोगे सर जी ने गलत कर दिया। ओके, तो चलो मेरे भाई फिर से मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए। तो 3 4 कितना 7, 7 + 8 कितना हो गया मेरे, ध्यान दीजिएगा 3 + 4 7, 7 + 8 कितना हो गया 15, 15 6 कितना हो गया 15 + 6 21, 9 30 39 कैरी 3 हो गया। 3 8 11, 11 + 8 19, 19 + 6 कितना हो गया 19 + 6 आप देखेंगे तो कितना हो गया 25, 25 में 9 जोड़ा तो 34 हो गया। 34 में 9 जोड़ा तो 34 में 9 6 इधर 3 43, 43 46 आ गया सर, ध्यान दीजिएगा 43 और 40 आपका कितना आ गया 34 में जब 9 जोड़ोगे तो 43 आएगा, 6 इधर है ना, और फिर इसके बाद 30 मींस 3 ऐड अगेन कर लिया तो 46 में 3 49 हो गया सर। 49 में कैरी भी आया था सर 3, तो आपके पास कितना हो गया ध्यान दीजिए सर जी मींस 49 हो गया। 46 आपका 52 हो गया। 529 बन रहा है सर, कितना बन रहा है 529। देखो सर, तो यही चीज होती है जल्दबाजी में गलत, मतलब जल्दबाजी करने का गलत, ठीक है ना भाई, बोलो आया समझ में आ रही? ठीक ठीक है, कोई दिक्कत? 3 9 12 एक बार दोबारा रिकैलकुलेट कर 3 9 12। अब देखो सर इसमें क्या होता है, ये चीजें गलती हो जाती है, ठीक है ना, तो इसलिए अनदर मेथड यूज कर देता हूँ आपके लिए, छोटा बना देता हूँ कैलकुलेशन में। तो ठीक एक बार दोबारा रिकैलकुलेट करवा देता हूँ सर। 3 9 कितना हो गया 12, 12 + 9 21, 21 27, 27 में 8 जोड़िया 27 में 8 जोड़ा 35, 35 8 43, 46 3 46 + 3 49 हो गया, और 49 में आपने क्या जोड़ दिया सर जी आपका बेसिकली 9 49 हो गया। ध्यान दीजिएगा अगेन दोबारा 3 9 कितना हो गया 12, और 12 + 9 कितना हो गया, ध्यान दीजिए 3 9 12, 12 + 9 कितना होता है 12 9 21, 21 + 6 27, 27 में 8 35, 38 35 + 8 43, 43 46, अब 46 + 3 कितना हो गया 46, आपका 43 यहाँ पे आया। 43 में आपने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया 43 में 49 है ना भाई, 43 3 46 और कैरी कितना आता है 49 हुआ सर। क्लियर हो गया, 499 आया सर, कितना गया 499। देखो सर आई बस समझ में, तो जल्दबाजी नहीं मचाना सर, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जो सर जी 499 हो गया, अब 499 हो गया तो इस तरीके से x बार का फार्मूला क्या होता है समेशन fi xi अपान क्या हो गया सर समेशन fi हो गया। तो x बार आप फाइंड आउट करेंगे, आपका कितना है भैया x समेशन fi 499 अपान कितना है सर 40। क्लियर? अब यहाँ पे टेबल पढ़ ली सर, 0 करा लीजिए 4 1 जा 4 हो गया, ये 10 से कहना, ठीक है ना भाई, 10 4 जा 40, 4 10 जा 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। अब बचा कितना सर 19, अब 19 बचा तो 4 4 जा कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब 4 4 जा 16 हो गया, 3 बच गया 4 7 जा कितना होता है 28 होता है ना भाई ये लोग, और इसके बाद लास्ट में क्या बच गया सर ध्यान दीजिएगा 4 आपका 19 30 हो गया, 4 7 28 4 2 रिमाइंडर 4 5 जा। क्लियर? तो ये आपके पास कितना आ गया 12 4 7 5, यहाँ पर डेसिमल लगा हुआ है सर, आपका 2 डिजिट अपान कितना आ गया सर 10 आ गया, ठीक। x बार आपके पास आ गया, तो ये आपका इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 12.475 डेज आ जाएगा।
अब यहाँ पे सर जी राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं 12.4। ये यहाँ पे देखिए सर जी आपके पास कितना 5 है, तो प्रीसीडिंग नंबर में क्या कर सकते हैं 1 का इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो 12.48 के आगे सर डेज आ गया। बोलो क्लियर है या नहीं मेरे भाई लोग, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, एक बार दोबारा रिकैलकुलेट कर लीजिए। देखिएगा 4 1 जा 4 हो गया कैंसिल, 4 2 जा 8, 1 बचा 19, 4 4 जा 16, 30 मतलब 3 रिमाइंडर हो गया। इसके बाद 4 7 जा 28 हो गया, अब 28 और फिर इसके बाद 2 रिमाइंडर रह गया, 4 5 जा 20 हो गया। ओके, तो 12.48 के आगे सर डेज आ गए। तो ये चीज आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान से करना है कैलकुलेशन, ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा सर, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो चलिए मेरे भाई लोग आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, क्वेश्चन 9 में। ओके, आगे नेक्स्ट ध्यान दीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये वेरिएशन आ जाएगा तो आप हड़बड़ाएंगे नहीं, जो ये क्लास इंटरवल में दिया गया था। क्लियर हो गया? तो आपके पास जो बेसिकली एब्सेंटी का मीन आ गया वो 12.48 डेज होगा। ओके सर जी, बोलो आया मेरे भैया लोग, समझ में आ गया? मतलब कि बेसिकली फाइंड द नंबर ऑफ डेज, कितने एब्सेंटी, तो 12। ठीक है, एनी डाउट? अब आगे बढ़ते हैं सर जी, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा मेरे भाई लोग। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो जरा समझिएगा सर। आपसे यहाँ पे ये कहा गया द फॉलोइंग टेबल गिव्स जो है द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज हैं, तो फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। आपको क्या करना सर, मीन लिटरेसी रेट फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे चलिए सर क्वेश्चन का टेबल बना लेते हैं। तो आपको लिटरेसी रेट दिया गया सर जी, लिख लीजिए पहले लिटरेसी जो रेट आपको गिवन है वो लिख लीजिए, परसेंटेज में है। ओके सर, इसके बाद दूसरा भी है नंबर ऑफ सिटीज आपको गिवन है सर, दूसरा आपका बनेगा नंबर ऑफ सिटीज का, वो आपने बना लिया। तो इस तरीके से जो है आपके लिए टेबल बनेगा सर, ध्यान से देखिए। तो इस तरीके से आपके पास टेबल गया है 45 से 50 है, 55 है, और 55 से जो है 65 है। इसके बाद जो है 65 से 75, और 75 से क्या है सर 85 हो जाएगा, और 85 से क्या हो जाएगा 95 हो गया। क्लियर? तो ये आपके पास दिया गया सर टेबल। नंबर ऑफ सिटीज जो है 45 से 55 के बीच में जो लिटरेसी रेट है वो आपका मतलब सिटीज है वो 3 है। इसके बाद इसमें 10 सिटीज हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वाले में 11 है, और फिर इसके बाद 8 है, और फिर क्या है सर 3 है। अब यहाँ पे सर जी देखिए डेटा, आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल पर फोकस करना होता है। क्लास इंटरवल आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो ये दिन में बीच अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का रेट, इनका क्लास साइज आप चेक करेंगे। देखिए 10 का गैप आ रहा है सर जी, हर जगह देखें तो 10-10 का गैप बन रहा है सर, बन रहा है या नहीं है? और एक रेगुलर इंटरवल है सर जी, आप देखिए जहाँ पे एंड हो रहा है वहीं से अगले में शुरू हो रहा है, तो इसे कहते हैं रेगुलर क्लास इंटरवल कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो एक इरेगुलर क्लास इंटरवल था, तो इस वजह से हमने वहां पे जो है खास तौर पे बेसिकली डायरेक्ट मेथड को, मीन को फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज किया था। ठीक है मेरे भाई बहन, लेकिन यहाँ पे जब इस तरीके से रहा करें तो आप खास तौर स्टेप डेविएशन या एज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल किया करें। स्टेप डेविएशन तो कैलकुलेशन को बहुत ही छोटा बना देता है, और एज्यूमिंग मेथड थोड़ा सा छोटा बनाता है, तो ये भी मतलब डायरेक्ट मेथड्स के कंपेयर में तो थोड़ा छोटा ही बना देता है ना। तो चलिए सर जी यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन से आपको सिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा सर जी। पहले आप क्या निकालेंगे सर, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझते जाइए। तो आपने क्लास मार्क्स फाइंड आउट किया, एक्सआई निकालेंगे सर, जरा देखिए 45 और 55 ऐड करें तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है सर। 100 को आप बेसिकली 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना, ध्यान दीजिएगा सर, सॉरी 100 को 2 से डिवाइड कर दिए कितना आ गया सर 50 आ गया, क्योंकि आप क्लास मार्क्स निकाल रहे हैं। क्लास मार्क्स क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपन क्या होता है सर 2 होता है। तो 45 प्लस 55 को ऐड कर दिए तो कितना आ गया 50 आ गया, और फिर इसके बाद अगेन देखिए 55 65 को ऐड करेंगे तो 6 5 12 हो गया, 5 5 10 120 हो गया। मतलब देखो 10 का गैप है ना सर सभी में, तो 10 10 आप ऐड करते जाइए, आपके पास क्लास मार्क्स निकल जाए। जब रेगुलर क्लास इंटरवल होता है तो क्लास मार्क्स निकालने में बड़ा आसानी होता है कि फर्स्ट का हाफ कर दीजिए और इसके बाद दोनों का अपर लिमिट और इसके बाद जितना गैप मतलब क्लास साइज है उसको ऐड करते जाइए, आपके पास क्लास मार्क्स फटाक से मिल जाएगा। आई बस समझ में निकले? तो 60 हो गया सर, 70 हो गया, फिर 80 हो गया, लास्ट में क्या आ गया सर 90 हो गया। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो सर जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सर, नेक्स्ट है अब इसके बाद देखो 85 से 95 के बीच में 5 का टेबल कौन सा आता है, वैसे शॉर्ट ट्रिक भी है सर 90 हो गया। 75 से 85 के बीच में कौन सा टेबल आता है सर 80 आता है। फिर यहाँ पे कौन सा आएगा 70 आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा सर 60 आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा 50 आएगा। तो ये भी आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो ट्रिक लगा के भी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, यदि आपका सेम इन क्लास इंटरवल का गैप है तो क्लियर हो गया। बोल आया समझ मेरे भाई? अब इसके बाद जो है क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे डी फाइंड आउट करते हैं। एज्यूमिंग मेथड का यूज करूंगा सर जी, एक्स आई माइनस क्या करेंगे सर, पहले ये निकाल दीजिए। क्लियर? अब यहाँ पे डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए करेंगे सर जी, तो बात आई 2 2 4 और 1 5 हो गया, तो सेंटर वैल्यू क्या है सर ए, इसको आप ए मान लीजिए। क्लियर है ना?
अब यहाँ पे सर देखिए 50 माइनस 70 करेंगे तो कितना आएगा -20 -10 0 +10 और प्लस कितना आ गया 20 आ गया। क्लियर है ना, ये तो समझ में आता है। नहीं आया तो फिर से बात देख लीजिए, 50 माइनस 70 करेंगे तो -20 आएगा क्योंकि 70 बड़ा नंबर है एज कम्पेयर टू 50, तो इसलिए ठीक है ना। इसके बाद 60 और इसके बाद 70 करेंगे तो -10 आएगा, 70 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 80 में से 70 है तो +10 आ गया, 90 में से 70 है तो कितना आ गया 20 आ गया। अब आप यूआई फाइंड आउट कर लीजिए। यूआई आप फाइंड आउट करेंगे तो इस केस में आपके पास क्या आएगा सर, यूआई का फार्मूला तो आपको पता ही है ना भैया, एक्स मतलब डी अपन क्या लिख सकते हैं, डी अपन एच लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, डी अपन एच। अब ध्यान दीजिएगा सर, डी अपन एच करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास जो वैल्यू आने जा रही है सर, ध्यान से देखिएगा सर, डी अपन एच। क्लियर, तो डी का मतलब तो ये आ गया सर ये। अब एच आप देख लीजिए, एच कितना सर, क्लास साइज आपने निकाला है, h बराबर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है सर, कितना आ गया सर 10 आ गया, सेम होना चाहिए। क्लियर है, तो 10 से क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया, 20 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा सर 2, 10 को 10 से करेंगे तो -1 0 1 एंड 2। अब देख लो सर कितना बेसिकली वैल्यू क्या हो गया सर, छोटा हो गया, बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में तो ना के बराबर हो जाता है। तो इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए सबसे बेहद बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक तरीके से बेहद आसान भी हो जाता है कैलकुलेशन के पास, ठीक है, और सिंपल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जो है सर ध्यान से देखिए, अब इसके बाद हमें क्या करना, एफ आई यू आई फाइंड आउट करना। क्या निकालना, एफ आई यू आई। चलिए देखिए सर जी, एफ आई यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सिटीज आपको गिवन है, तो 3 इंटू -2 किया तो क्या आ गया -6 आ गया, 10 इंटू -1 किया तो कितना आ गया -10। अब 11 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा सर, 8 1 जा कितना हो गया 8 हो गया, 3 इंटू 2 किया तो कितना आ गया सर 6 आ गया। क्लियर, अब यहाँ पे देखिए सर जी समेशन एफ आई यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो समेशन एफ आई जब आप फाइंड आउट करेंगे तो उस केस में टोटल सिटीज कितने सर 35 आपको क्वेश्चन में क्या सर दिया गया था, ठीक है, नहीं तो ऐड कर लो सर, 3 10 13 हो गया, 13 प्लस 11 तो 13 प्लस 11 24 हो गया, 24 में 8 हो गया, 32 हो गया, प्लस 3 जोड़ दिया 35 हो गया। ओके, अब इस तरीके से जो है आप एफ आई ई वाई फाइंड आउट कर लोगे। अब यहाँ से समेशन एफ आई ई वाई निकाल लेंगे। देखिए सर 8 6 कितना होता है 14 होता है सर, है ना 14। यहाँ पे देखिए सेम साइन है, जुड़ गया तो कितना आएगा सर जी -16 में से 14 गया तो कितना आ गया -2 आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है सर। हमेशा देखो डिफरेंट साइन है तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन बेसिकली करने के बाद साइन वो लगाएंगे जो नंबर क्या होगा बड़ा होगा। तो बड़ा 16 है और निगेटिव है तो इसलिए -2 आ गया। आई बात समझ में? ये चीज छोटी छोटी बातें होती है सर, ये 80 में 80 पाना है तो ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचोगे सर तो मजाक में ऐसे ही बोल देते हैं, मेरे भाई यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो 80 में 80 टारगेट करता है, 80 20 तो इंटरनल होता है तो ओवरऑल 100 में 100 होता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें अगर कोई स्कूल से भी 20 मिल जाएगा और आपका बेसिकली जो है मीन्स 80 में 80 भी आप फोड़ देंगे पूरा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आई बस समझ में नहीं मेरे भाई लोग, बोलो क्लियर। अब आगे बढ़ लेते हैं सर, फार्मूला यूज करते हैं भाई। तो x बार इक्वल टू क्या होता है a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपन क्या होता है समेशन एफ आई इनटू क्या होता है सर h होता है ना भैया। तो a की वैल्यू देखिए पिक्चर में 70 है, प्लस में आपका -2 हो गया, अपन समेशन एफ आई 35 हो गया, इनटू कितना आ गया सर 10 आ गया। ओके, अब इसे सॉल्व कर लिए। 5 मींस जो है 5 7 जा 35 5 2 जा 10 -4 अपन, तो 70 प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 अपन कितना आ गया सर 7 आ गया। क्लियर है। अब इस तरीके से आपके पास x बार की जो वैल्यू बनकर के आ गई सर जी, तो 70 माइनस आई मीन डेसिमल लगा दे 47 5 जो कितना हो गया था 7 5 जो कितना होता है भैया 35 होता है, 5 रिमाइंडर 7 7 जो 49 हो गया, फिर 1 बचेगा 7 1 7। ठीक है भाई, 3 डिजिट तक आफ्टर डेसिमल निकाल लिया करो। क्लियर हो गया। तो x बार बराबर कितना आ गया, लाइक डेसिमल बना दीजिए इस तरीके से, -0.571 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में से 1 गया, यहाँ से बारो करेंगे तो ये 6 बचेगा, 10 हो गया, फिर ये किया 9 बचा, 9 9 10। ठीक है, लास्ट में तो 10 में ये तो सबको आता है ना भाई 10th में, इसलिए ऐसे कर दे रहा हूँ। तो 10 में से 1 गया तो कितना आ गया मेरे भाई 9 आ गया, 9 में से 7 गया तो 2 आ गया, और 9 में से 5 गया तो कितना आ गया 4 आ गया, और ये कितना बचा सर 9 बचा, और ये 6 9.429 क्या आ गया सर जी x बार आपके पास आ गया। ठीक है ना। आपको लिटरेसी रेट निकालना था, बेसिक फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। तो आपको ये किसमें जाएगा, लिटरेसी रेट किसमें था परसेंटेज में, तो यहाँ परसेंट लगाना भी क्या है सर मस्ट है। यदि आप परसेंट नहीं लगाओगे ना तो आपका आंसर भी टीचर क्या कर सकते हैं गलत काट सकते हैं, नंबर पूरा नहीं देंगे, आधा नंबर एक नंबर काट भी सकते हैं। ठीक है ना भैया। तो 69 पॉइंट क्या गया 429 हो गई। इसे अप्रॉक्स में देना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हो सर, x बार को x बार बराबर 69.43% लिख सकते हो। आई बात समझ में नहीं, क्योंकि ये 9 जो है 5 से काफी बड़ा है, तो इसके प्रीसीडिंग नंबर में क्या करना 1 का इंक्रीमेंट कर देना, उसको रिमूव कर देना। तो 69.43% दोनों आंसर आए। क्लियर हो गया। तो ये चीज आप
आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ गया होगा कि हमें कब कौन से, तो आपने इस एक्सरसाइज में क्या सीखे सर। इस एक्सरसाइज में आपने केवल मीन निकालना सीखा, लेकिन उस मीन को किस तरीके से, कहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं, कहाँ पे बेसिकली जूम इन मेथड यूज करते हैं, और कहाँ पे बेसिकली जो है स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज आपने यहाँ पे बारीकी से सीखा है। ओके, कहीं पर भी आपको मेरे भाई बहन लोग डाउट आता है ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कहीं पर भी मैं कह रहा हूँ, आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, कहीं पर भी डाउट आता है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। ठीक है भाई, बस ये याद रख लेना सर जी, मैथ्स वाला आपको बिल्कुल आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करूंगा। कभी भी कोई चीज आपसे ऐसा नहीं कहूंगा कि मुझे इतना, आप मुझसे मदद मांग रहे तो हमें इतना पैसा देना, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा सर कहीं कुछ नहीं। बस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चैनल, बस आप कायदे से पढ़ते जाइए, सीखते जाइए, बस मेरा यही सिद्धांत है। इसलिए कृपा करके कायदे से पढ़े और आपको एक अच्छे से अच्छा मार्क्स आपको दिला सके, बस यही हमारा टारगेट है। इसलिए मेरे भाई बोल रहा हूँ, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो, कृपा करके आप अपने अनदर, फिर थोड़ा सा आपको वैल्यूम स्लो है तो आप अपने थोड़ा सा मीन्स जो है मोबाइल फोन का थोड़ा सा ये वैल्यूम हाई करेंगे तो हमारी वॉइस जो है आपको उतना समझ में अच्छे से आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी कि वॉइस में सर दिक्कत हो रही है। ठीक है, हाँ थोड़ा बहुत है सर जी, ठीक है, लाउड बोलता हूँ तो इस वजह से झंझनाहट की भी हो सकती आवाज़ आ जाती हो, तो इसके लिए आप नाराज नहीं होंगे। पढ़ते जाइए सर जी, धीरे धीरे आप लोग की भी कृपा होगी तो जरूर हमारे पास भी सब कुछ अच्छे आधुनिक अच्छे टेक्निकल मतलब इक्विपमेंट का हम भी इस्तेमाल करेंगे और अच्छी क्वालिटी देना शुरू करेंगे। इसलिए आप नाराज नहीं हो, बस डे बाई डे कायदे से पढ़ते जाएं, आगे बस समझ में, और एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करें जिससे लाइफ आपका स्टाइल बहुत ही अच्छा हो आने वाले टाइम में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।